मैं तो एक जगह पढ़ रहा था कि स्किन पीलिंग जो है स्किन कैंसर का भी बायस बनती है। इज इट ट्रू? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानात देखने को इन सेंस मिलते हैं। आपके पास लोग आते भी हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी होती हैं और अब सैलून का भी आपके पास है माशाल्लाह काम। डॉक्टर साहब, इसके नुकसानात हम आपा बात करें तो क्या नुकसानात भी देखने को मिलते हैं? जाहिर सी बात है कि आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुई है, तो फिर जब तक आप उसकी जो है वो उस तरह से केयर नहीं करेंगे, आप चूल्हे के आगे भी चली गई, आप धूप में भी निकल गई, आपने सन ब्लॉक भी नहीं लगाया, आपको जो प्रोडक्ट बताई थी आपने वो भी नहीं ली, तो डेफिनेटली उसका नुकसान है। अपनी लोग जो है ज़िंदगी भी रिस्क में डालते हैं सिर्फ रिजल्ट्स के लिए। क्या ऑर्गेनिक तरीका भी है ऐसा जिससे सेम रिजल्ट्स जो हैं हम ऑर्गेनिक तरीके के साथ सेफ ट्रीटमेंट के साथ कर सकें? आपके पास क्लाइंट आ गया, स्किन सेंसिटिव, आपने ब्लीच के बगैर फेशियल उसका कर दिया, वो कहती है आपने मेरा फेशियल ही नहीं किया, आपने तो मेरी ब्लीच की नहीं है। और जो ब्लीच है जिसमें अमोनिया है वो स्किन को बर्न कर देती है, आपकी स्किन को जला देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बचपन में गाना हुआ करता था कि गोरे रंग का ज़माना कभी होगा ना पुराना। गोरा रंग एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे स्पेशली पाकिस्तान और अगर इंडिया की बात की जाए तो लोग पागल हो जाते हैं। गोरे रंग के नाम पर यहाँ पे अरबों रुपए की इंडस्ट्री चलाई जाती है, जिसमें आर्टिफिशियल क्रीम्स जो हैं, वाइटनिंग क्रीम्स जो हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। आजकल एक और नया ट्रेंड चल गया है और वो है पीलिंग का, कि जिसको पूछते हैं जी ये मैंने पीलिंग करवाई है। अब लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स जो हैं वो लोग अडॉप्ट करते हैं। लेकिन इस पे दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक कहता है कि ये करवाना चाहिए, एक कहता है नहीं करवाना चाहिए, ये स्किन के लिए, जिल्द के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि पीलिंग जो है ये फिनोमेना है क्या, और ये हमारी सेहत को किस तरह से नुकसान पहुंचा सकती है, हमारी जिल्द को किस तरह से डैमेज कर सकती है या उसके लिए कितना बेनिफिशरी साबित हो सकती है। तो इस टॉपिक पर बात करने के लिए मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत ही ख़ास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। आप उनको अक्सर टीवी चैनल्स पर देखते हैं और उनको आपा के नाम से जाना जाता है। नैयर आपा मेरे साथ मौजूद हैं। आपा, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। वेलकम टू सोच विद मुसद्दक़। बहुत शुक्रिया बेटे, जज़ाकल्लाह खैर। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इतना एक्साइटेड कभी नहीं हुआ जितना आज मैं एक्साइटेड हूँ आपके साथ बैठकर। अब जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में बताया कि पीलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, तो इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं कि ये क्या होती है। स्किन पीलिंग जो है ना वो आजकल जो है ना इंस्टेंट का जो है वो दौर है कि फ़ौरन से पहले जो है ना वो रिज़ल्ट मिले। तो जो स्किन पील्स हैं, केमिकल पील्स हैं, आजकल जो है वो एस्थेटिक क्लिनिक्स और डॉक्टर्स जो है वो इस प्रोसीजर्स को कर रहे हैं। तो उसके अंदर ये है कि आपकी एक सुपरफिशियल डेड लेयर होती है, ठीक है, वो पील के ज़रिए, केमिकल्स के ज़रिए उसको जो है वो रिमूव किया जाता है। तो उसके फिर प्रिकॉशंस होते हैं बहुत ज़्यादा, उसकी केयर होती है बहुत ज़्यादा। आपने सन में नहीं जाना, सन ब्लॉक चूज़ करने हैं, 8-10 दिन जो है वो बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। फिर आपकी नई स्किन जो है वो नए सेल्स वहाँ पे ग्रो होते हैं, नई स्किन आपकी जो है वो आती है जो कि आपकी ग्लोइंग स्किन होती है, पिगमेंटेशन वगैरह आपकी जो भी सन टैन होता है वो रिमूव हो जाता है। तो एक तो जो है ये महंगी है, ठीक है, ये प्रोसीजर। दूसरा, इसके बाद की केयर बहुत ज़्यादा, आफ्टर केयर बहुत ज़्यादा है। तो इसको करवाने के बाद जो मोस्टली, क्योंकि मैं 30 साल से मैं अपना सैलून भी चला रही हूँ, तो करवा लेती हैं बड़े शौक में, उसने करवाया, उसकी स्किन बहुत अच्छी होगी, उसने करवाया। लेकिन कुछ लोग केयर करते हैं, जिस तरह से जो डॉक्टर प्रिकॉशंस बताते हैं, जो प्रोडक्ट बताते हैं वो लेते हैं, उसको फिर फॉलो अप करते हैं। और कुछ जो है वो लोग फिर उस तरह से फॉलो अप नहीं करते। उसका क्या होता है कि वो और ज़्यादा जो है वो उनकी स्किन बुरी हो जाती है, उसके साइड इफ़ेक्ट, नुकसान उसके बहुत ज़्यादा होती है। ज़ाहिर सी बात है कि आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुई है, तो फिर जब तक आप उसकी जो है वो उस तरह से केयर नहीं करेंगे, आपको जो डॉक्टर ने प्रोडक्ट रिकमेंड किए हैं आप वो नहीं, आप चूल्हे के आगे भी चली गई, आप धूप में भी निकल गई, आपने सन ब्लॉक भी नहीं लगाया, आपको जो प्रोडक्ट बताई थी आपने वो भी नहीं ली, तो डेफिनेटली उसका नुकसान है। तो बहरहाल हर चीज़ के जहाँ पे फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है। तो उसमें ये है कि कुछ लोगों में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं जो केयर करते हैं, और जो केयर नहीं करते तो उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे कि आज के बाद ना करवाना, बहुत जो है ना वो बुरा प्रोसीजर है। आपके पास लोग आते भी हैं और आप क्योंकि आपके पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी होती हैं और अब सैलून का भी आपके पास है माशाल्लाह काम।
तो डॉक्टर साहब इसके नुकसानात अगर हम आपा बात करें तो क्या नुकसानात भी देखने को मिलते हैं इसके? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानात देखने को इन सेंस मिलते हैं कि पहले मैं अगर तो एक जगह पढ़ रहा था कि स्किन पीलिंग जो है वो स्किन कैंसर का भी बायस बनती है। इज इट ट्रू? बिल्कुल, जिस तरह से मैंने आपको कहा प्रिकॉशंस, आपकी एक प्रॉपर ऊपर की लेयर को जो है वो रिमूव किया हुआ है, वो बिल्कुल रेड हो जाती है आपकी स्किन की लेयर बहुत थिन हो जाती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो फिर अगर आपको डॉक्टर ने जिससे आपने पीलिंग करवाई है, अदरवाइज तो जो है वो आप एक ऑथेंटिक जो भी डॉक्टर्स हैं क्लिनिक्स हैं उनसे करवाएं, क्योंकि आजकल जो है वो आम सैलून्स और आम लोग भी जो है वो प्रोडक्ट ले लेते हैं और इसको जो है वो हर स्किन के लिए ये होती भी नहीं है, हर स्किन के लिए वेरी करती है कि स्किन की, क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं वो देखते हैं कि इनकी लेयर जो है वो स्किन की कितनी थिक है, कितनी थिन है और कितने परसेंटेज की जो है वो पील जो है वो और कौन सी पील जो है वो यूज़ करनी है। तो आजकल जो है वो हर कोई जो है वो इसके ऊपर लगा हुआ है, जैसे हाइड्रा फेशियल्स हैं और PRP है, इस तरह की जो है वो चीज़ें। तो बहरहाल ये है कि जो डॉक्टर्स का काम है, काइंडली मैं तो यही कहूँगी डॉक्टर्स को करने दें। आम एस्थेटिक जिन लोगों का इतना एक्सपीरियंस नहीं, ब्यूटिशियंस वगैरह भी इसको, तो इसके नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपने ऑथेंटिक क्लिनिक से, डॉक्टर से, उन लोगों से नहीं अगर आप प्रोसीजर करवाते जिन्होंने प्रॉपर इसके जो है वो ट्रेनिंग ली है, जो प्रॉपर इसके एक्सपर्ट हैं, तो आप उनसे करवाएं। जब उनसे नहीं करवाएंगे तो इसके बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हो सकता है। तो आप ये सारा कुछ इंसान करता है, अपनी लोग जो है ज़िंदगी भी रिस्क में डालते हैं सिर्फ रिजल्ट्स के लिए। हाँ जी। तो क्या ऑर्गेनिक तरीका भी है ऐसा जिससे सेम रिजल्ट्स जो हैं हम ऑर्गेनिक तरीके के साथ सेफ ट्रीटमेंट के साथ कर सकें? जी बिल्कुल बिल्कुल, ऑर्गेनिक के अंदर, क्योंकि मेरा तो जितना एक्सपीरियंस है, मेरा 30-35 साल का जो एक्सपीरियंस है मेरा ऑर्गेनिक चीज़ों पे है, ठीक है। मैं अब जैसे जो है वो आपका ग्लूटाथायोन है, कोजक है, अर्बोटीन है, ये वो सारे केमिकल हैं कि जो आपके वाइटनिंग प्रोडक्ट में, वाइटनिंग क्रीम्स में यूज़ होते हैं। मैं उनका नेचुरल सोर्स ढूंढती हूँ कि ये नेचुरल सोर्स इनका क्या है, ठीक है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उनको उनकी प्रिपरेशन आपने किस तरह से करनी, क्योंकि मैं अपना ब्रांड जो है वो लेके चल रही हूँ 30 साल से। और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान इस तरह की स्किन पॉलिश जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने वाली कंपनी, पायनियर जो कंपनी है वो है मेरी कंपनी ड्यू स्किन केयर, जिन्होंने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि यहाँ की जो अवाम है, ख़वातीन है, जेंट्स सैलून्स हैं, स्किन पॉलिश, ब्लीच इनकी बैकबोन है। आपके पास क्लाइंट आ गया, स्किन सेंसिटिव, आपने ब्लीच के बगैर फेशियल उसका कर दिया, वो कहती है आपने मेरा फेशियल ही नहीं किया, आपने तो मेरी ब्लीच की नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना, और जो ब्लीच है जिसमें अमोनिया है वो स्किन को बर्न कर देती है, आपकी स्किन को जला देती है। 8-10 दिन के बाद अगर आपने वो काम करवा भी लिया तो आपकी स्किन इतनी बुरी तरह जो है वो एक तो सेंसिटिव हो जाती है, बर्न हो जाती है, जिसको फिर हील होने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बहरहाल जो मेरी रिसर्च रही है, मेरी ऑर्गेनिक सोर्स के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च रही है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके जो है वो मेरे ब्रांड में मैं अपनी प्रोडक्ट के अंदर जो है मैं वो इंग्रेडिएंट यूज़ करती हूँ जिनको नेचुरल सोर्स से हासिल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बेशक इंस्टेंट ऑन द सीट उसके उस तरह से रिजल्ट नहीं है, बट स्लो एंड ग्रेजुअली जो आपका इशू है, जो प्रॉब्लम है, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक चीज़ें उसको ख़त्म करती है, ठीक है। ये नहीं है कि टेम्परेरी तौर पे जो है वो उसको जो है वो एक दिखाने के लिए जो है वो ख़त्म कर दिया और बाद में जो है वो उससे ज़्यादा जो है वो बुरे साइड इफ़ेक्ट और रिजल्ट नज़र आते हैं। ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं, आपका जो प्रॉब्लम है उसको आहिस्ता आहिस्ता, स्लो एंड ग्रेजुअली जो है वो, जैसे अगर पिगमेंटेशन है, स्कार्स हैं, आपके दाने हैं या दानों के दाग धब्बे हैं या ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं या आपकी प्रीमेच्योर एजिंग है, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो नेचुरल जो चीज़ें, ऑर्गेनिक चीज़ें जो है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बनाई। तो इसके ऊपर अगर हम कोई चीज़ खाते हैं, सपोज अगर आयरन की कमी है, कोई भी विटामिन की वगैरह की डेफिशिएंसी है, आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं तो जो डेफिशिएंसी है आपको वहाँ से आयरन भी मिलता है, हर तरह के विटामिन भी मिलते हैं और आपकी बॉडी उसको बहुत हैप्पीली जो है वो अंदर एब्जॉर्ब करती है। जो एक्स्ट्रा होता है वो आपका स्टूल के ज़रिए जो है वो ड्रेन हो जाता है। इसी तरह से अगर आप अपनी स्किन के ऊपर कोई भी नेचुरल जो है ये वाली चीज़ें लगाते हैं, अगर आपको सूट नहीं करती, हल्की सी बर्निंग हुई, इचिंग हुई, इट्स मीन कि ये आपको, क्योंकि हर्बल के अंदर भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सूट नहीं करती, पैच टेस्ट लें, ठीक है। अदरवाइज जो है वो इनके 100% गारंटेड रिजल्ट होते हैं, स्लो एंड ग्रेजुअली होते हैं। बात हो रही है पीलिंग की, पीलिंग के अंदर आप यकीन करेंगे कि जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मेरा एक सैलून सीक्रेट है,
मैं जो है वो लाजमी सबके साथ, वो कहते हैं ना कि दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें अल्लाह ताला, आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। जो शक्कर है, जो आपका गुड़ है, शक्कर, क्योंकि जो ग्लाइकोल पील है, ग्लाइकोलिक जो एसिड है, वो आपकी शुगर कैन से रिफाइन किया जाता है। आप उसको सिंथेटिक फॉर्म में यूज कर लें या उसको आप नेचुरल फॉर्म में यूज कर लें। सिंथेटिक फॉर्म के अंदर डेफिनेटली वो एक स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ज्यादा उसका जो है वो रिजल्ट उस तरह से कि जो फौरन नजर आता है। आप अगर चाहते हैं कि आप केमिकल पील नहीं करवाना चाह रहे और केमिकल पील के साइड इफेक्ट से आप डर रहे हैं या अफोर्ड नहीं कर सकते, आप क्या करें, सिरका, ऑर्गेनिक सिरका, आप तकरीबन 50 ml ऑर्गेनिक सिरका ले लें और 40 ml ग्राम उसके अंदर आप शक्कर डाल दें और एक लेमन जूस डाल दें। इसको आप 4 से 5 दिन के लिए जो है जार में डाल के छोड़ दें। 4-5 दिन के लिए ये इतनी ज़बरदस्त आपकी डेड स्किन रिमूवर, आपका एक वाइटनिंग पॉलिशर, आपका एक वाइटनिंग पील आपकी रेडी हो जाती है। नाइट में आप फेस को वॉश करें, इसको मिक्स करें अच्छी तरह से। 1 टीस्पून आप अपने हाथ पे लें या बाउल में डाल लें, ब्रश के साथ आप इसको पूरे फेस पे लगा लें। वॉश करने के बाद 10, 15, 20 मिनट के बाद आप वॉशरूम चले जाएं, जेंटल सा मसाज करके आप चेहरा वॉश कर दें। आप यकीन करेंगे विद इन वन टाइम आप हैरान हो जाएंगे कि आपने कोई भी इस तरह की जो है वो प्रोडक्ट यूज़ नहीं की और आपकी स्किन जो है वो तकरीबन उसी टाइम आपको 50% रिजल्ट मिलेगा। आपकी टैनिंग रिमूव होगी, आपकी पिगमेंटेशन रिमूव होगी, आपकी जो डेड लेयर है, डेली यूज़ करेंगे 8 दिन के अंदर अंदर आपकी डेड लेयर रिमूव हो जाएगी। मैं पूछने वाला था कि ये नुस्खा जो है ये कितने दिन इस्तेमाल करना है तो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो क्लियर हो इसको आप अगर बहुत ज़्यादा आपकी जो है वो एक मोटी स्किन है, आपने कोई केमिकल बेस्ड क्रीम्स वगैरह मर्करी स्टीड वाली यूज़ नहीं की हुई, आपकी स्किन जो है वो थिन लेयर नहीं है और इस तरह से, तो अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, आप चाह रहे हैं कि आपकी पिगमेंटेशन ख़त्म हो, डेड लेयर, डेड स्किन, आप डेली पहले इसको 5 दिन करें। 5 दिन के बाद इसको आप ट्वाइस अ वीक पे ले जाएं। ठीक है। आप इसको डेली भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कोई साइड इफेक्ट नहीं इसका। आप इसको डेली यूज़ करना है। आपने सुबह में 1 टीस्पून डाली हाथ के ऊपर, ठीक है, और आपने जो मसाज किया और चेहरे को वॉश कर लिया, कोई फेस वॉश वगैरह यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके साथ कोई और यानी कि प्रिकॉशंस लेने की जरूरत नहीं है? प्रिकॉशन जैसे आप बाहर जा रहे हैं, आपने जो है वो आपकी एक नीचे से नीट क्लीन है, ग्लोइंग स्किन है, आप जो है वो सन ब्लॉक जो है वो इसके ऊपर यूज़ करें। आप एक अच्छा जो है वो मॉइस्चराइज़र फेस के ऊपर यूज़ करें। बेसे वगैरह जो आपकी फाउंडेशंस हैं उसको थोड़ा अवॉइड करें। जो है आपका पैनकेक्स हैं, आपके जो है वो एक कॉम्पैक्ट पाउडर है, आप सन ब्लॉक लगा के हल्का सा वो लगा लें, आपकी फिनिशिंग आ जाएगी। तो आपका सन ब्लॉक भी ऑर्गेनिक होते हैं? इनको बनाने का भी कोई तरीका है? नहीं, सन ब्लॉक थोड़ा सा बिल्कुल ऑर्गेनिक के अंदर होते हैं, ठीक है। आपका जो विटामिन ई एलोवेरा जेल के अंदर मिक्स करके आप लगा लें, ये यूवी लाइट को जो है वो आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं होने देता, ठीक है। तो ये आपके लिए जो है वो बेस्ट है। लेकिन अगर आप जो अच्छा एक मेडिकेटेड, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसके अंदर जिंक ऑक्साइड की एक वो सफिशेंट जो है वो क्वांटिटी होती है कि जो आपकी स्किन के लिए जो है वो रिक्वायर्ड है। यूवी लाइट को, अल्ट्रावायलेट लाइट को जो है वो आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब ना होने दे, बर्न ना होने दे। तो आप इस तरह की कोई भी जो है वो अच्छा, और आप आराम से जो है वो 1.5-2 महीने अगर आप अकेले भी लेते 50 ml आपका निकल जाता है। तो एक अच्छा अगर ऑर्गेनिक स्किन सन ब्लॉक की अगर आप बात करते हैं, विटामिन ई जैसे मैंने आपको बताया, आप क्या करें कि एलोवेरा जेल ले लें, बेशक जैसे ट्यूब्स में आती है। आपने वो तकरीबन 50 ml एलोवेरा जेल ली, इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब जो है वो आप विटामिन ई डाल लें और थोड़ी सी रोज़ वाटर, थोड़ी सी ग्लिसरीन, जस्ट लाइक 1 टेबल स्पून, ये मिक्स करके रख लें। आपने बाहर निकलना है, आप अपने फेस के ऊपर इसको शेक करें और थोड़ी सी जो है वो अपने फेस के ऊपर लगाएं और ड्राई होने स्प्रे कर लें इसको। स्प्रे कर लें इसको फेस के ऊपर लगा लें, ऊपर हल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लें। ये आपका बेहतरीन जो है वो सन ब्लॉक जो है वो हो जाएगा। अच्छा, आप बरसात का मौसम है, तो इस मौसम में हम देखते हैं कि स्किन के बहुत ज़्यादा मसाइल आ जाते हैं। कुछ लोगों की स्किन खुरदरी हो जाती है, कुछ लोगों की स्किन नीचे से नहीं निकल रही होती है, ऊपर से वो डबल लेयर आ रही होती है। तो इस मौसम के अंदर किस किस्म की हमें स्किन केयर जो रूटीन है वो अपनानी चाहिए? देखें, गर्मी जिसमें बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, बहुत ऑयल आ रहा है, बरसात में बहुत ज़्यादा हब्स बढ़ जाती, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है। इस मौसम में आप कोई भी ऐसी प्रोडक्ट यूज़ ना करें जो आपके पोर्स को क्लॉग करे। बहुत स्ट्रिकी, बहुत थिक क्रीम्स, केमिकल बेस्ड क्रीम, नाइट ऐसी क्रीम जो आपके फेस के ऊपर एक लेयर बनाए। पसीना आ रहा है, इसको आने दें। ऑयल आ रहा है, इसको आने दें, इसको मत रोके। बल्कि मैं ये जो है सजेस्ट करूँगी कि जो बच्चे बच्चियाँ या जो लोग सारा दिन
एसी में ऑफिस में बैठे, ऑफिस से निकले फौरन गाड़ी में एसी लगा लिया, बैठे, गाड़ी से निकले फौरन घर में एसी गए, एसी में बैठ गए, पसीना आने ही नहीं देते। इस तरह के लोगों को जोड़ों की दर्दें वक्त से पहले शुरू हो जाएंगी। इस तरह के लोगों में स्किन डिजीज, एलर्जीज, इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाएंगी। आप देखें यूरोप के अंदर जहाँ पे ठंड है, वो लोग वहाँ उन एरियाज में जाते हैं जहाँ पे धूप होती है, वो सन बाथ लेते हैं, वो स्टीम बाथ लेते हैं ताकि पसीना निकले, क्योंकि पसीने के ज़रिए जो आपकी स्किन के अंदर का जो अल्लाह ताला का आपकी स्किन का एक मैकेनिज़्म है कि आपकी स्किन ने यूरिया, लैक्टिक एसिड, इस तरह के टॉक्सिक मटेरियल जो आपकी स्किन ने बाहर फेंकने हैं, जब वो बाहर नहीं फेंकेगा, जिल्द में पड़े रहेंगे तो जल्दी बीमारियां बढ़ेंगी, जोड़ों की दर्दें बहुत ज़्यादा होंगी। तो इस वजह से पसीने को आने दें। हमारा यहाँ का जो मौसम है, अल्लाह ताला ने जहाँ पे हम रह रहे हैं, जिस मौसम में हम लोगों को पैदा किया, आप उस मौसम के हिसाब से आप जो है वो मुताबिकत से जो है वो अपनी लाइफ को गुजारें। हाँ, आप जिस तरह से अगर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो पसीना आ रहा है, आपको एक्नी के इशू हैं, ओपन पोर्स है, उनके लिए आप जो है वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपकी गर्मियों के अंदर एक्नी हो जाती है बहुत ज़्यादा, सिंपल आप क्या करें, क्रीम ना यूज़ करें तो फिर क्या करें, आप क्या करें, रोज़ वाटर लें 100 ml, एक चुटकी उसमें फटकरी की डालें, थोड़ी सी उसमें नीम की पत्तियां डाल दें, एक लौंग डाल दें, 2-3 पत्तियां उसके अंदर पुदीने की डाल दें। 8 दिन के लिए आपका एक टोनर बन गया, इसको आप फ्रिज में रख दें। आप ऑफिस जा रहे हैं, फेस वॉश किया, इसको फेस पे स्प्रे कर दें। ये आपके ऑयल को कंट्रोल करेगा, एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है, पोर्स मिनिमाइज करेगा, और एंटीबैक्टीरियल होने की वजह से आपके एक्नी नहीं आएगी। अगर एक्नी आ गई, ये आपकी एक्नी को ड्राई करेगा। ठीक है, तो इसके अलावा और क्या क्या किया जा सकता है बरसात के मौसम में? अब क्योंकि स्किन टाइप डिफरेंट लोगों की होती है, कुछ लोगों की ड्राई स्किन होती है, कुछ लोगों की ऑयली स्किन होती है। हाँ, तो अगर इसके लिए आप हमें कोई नुस्खा बता दें। ड्राई स्किन गर्मियों के अंदर बेसिकली उन लोगों की होती है जिनकी डेड लेयर बन जाती है। उस डेड लेयर को रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस डेड लेयर को रिमूव करने के लिए बहुत एक सिंपल सी रेमेडी है। आप क्या करें, जो जौ का आटा है 1 कप लें, 1 कप मसूर की दाल का आटा लें, और उसके अंदर 1 चाय की चम्मच हल्दी की, 1 चाय की चम्मच मीठा सोडा डाल के ये 4 चीज़ों का पाउडर बना के रख लें। आप 1 खाने का चम्मच के बराबर ये कटोरी में डालें, थोड़ा सा दही डालें, इसको मिक्स करें, पूरे फेस पे इसको लेप कर लें। अच्छा, लेप करके आप वॉशरूम चले जाएं। सुबह आप सो के उठे हैं, लेप करके वॉशरूम चले जाएं, ब्रश वगैरह करें, ब्रश करने के बाद मसाज करके चेहरे को वॉश कर दें। आप देखेंगे कि आपकी स्किन नीट क्लीन, आपकी स्किन ग्लोइंग, कोई फेस वॉश यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका जो है वो कोई भी टैनिंग वगैरह इस तरह की जो है वो ब्लैक हेड्स वगैरह आपके नहीं बनेंगे। अगर बन भी रहे हैं, ये वाला जो है वो आप डेली बेसिस पे यूज़ करें, अमेजिंग रिजल्ट है। जिनकी बहुत ऑयली स्किन है, इसी के अंदर 1 चाय का चम्मच फटकरी का डालें। ये गर्मियों के अंदर आप बना के रख लें। आपको कोई टैनिंग, सनबर्न, कोई आपका फील्ड में वर्क है, आउटडोर काम है, आप इसको डे में नहीं कर सकते, नाइट में आप सुकून से इसको यूज़ करें, और आप देखेंगे कि आपकी स्किन के ऊपर कोई भी किसी भी तरह के इशूज़ नहीं होंगे। अच्छा, अब दूसरा बरसात के साथ जो इशू बॉयज़ को भी आता है और ख़वातीन को भी आता है, वो बालों का खुरदरा होना। तो खुरदरे बालों का इलाज कैसे, कि बेरुखे से बाल हो जाते हैं, ना स्टाइलिंग सही तरह से होती है, ना, और वैसे भी बंदे को खुद से हवादारी हो रही होती है। जी बिल्कुल, गर्मियों के अंदर ये होता है कि दिन में की दफ़ा 2-2 दफ़ा नहाते हैं। अब 2 दफ़ा नहाएं तो हो ही नहीं सकता कि शैम्पू यूज़ ना करें। तो ये सारे मसले मसाइल की जो जड़ है आपका शैम्पू है। जो शैम्पू है वो आपके मॉइस्चर को अंदर से जो है वो आपके बालों के अंदर से जो है वो निकाल देता है। आपके स्कैल्प से जो है वो उस ऑयल को, जो ज़रूरी है, जो आपके बालों की खुराक है, डीप में जाके जो है वो उसको निकाल देता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो आप हर्बल शैम्पू जो है वो यूज़ करें, हर्बल शैम्पू यूज़ कर लें। नहीं आप कर सकते, दही से अच्छा जो है वो क्लींजर कोई नहीं है। पहले वक्तों में आप देखें कि ख़वातीन जो है वो लस्सी से सर्द होती थी, बिल्कुल। तो वो जो दही है, दही बेहतरीन आपका जो है वो क्लींजर है। आप दही के साथ जो है वो बालों को धो सकते हैं। नहीं तो सरसों की खली और रीठे, ये बराबर क्वांटिटी में 1-1 पाव पंसारी की दुकान से जाए, ये दोनों चीज़ें आप बनवा के आप ले आए। सरसों की खली उन्हें के आधा किलो दे दें, और आधा किलो इसके अंदर आप रीठों का पाउडर डाल दें। बस ये 2 चीज़ें। अगर आपके बहुत बाल ड्राई एंड डैमेज हैं तो 1 पाव इसके अंदर आप अलसी का पाउडर भी डलवा लें, उसे 1 पाव इसमें अलसी भी डाल के इन 3 चीज़ों का पाउडर बना दें। आप यकीन करेंगे, आप करके देखें इसको, आप शैम्पू भूल जाएंगे, आप ऑयल भूल जाएंगे, आपको हेयर सीरम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको तेल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके अगर बाल ड्राई हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, स्प्लिट बन रहे हैं, 2 मुंह बन रहे हैं, ये सारी चीज़ों को करना, इसको क्या है,
आपने 1 टेबलस्पून ये लें, बाल ज़्यादा लंबे 2 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून, इसको जो है वो 1 कप या गर्म पानी के अंदर या दूध के अंदर अगर बोल रहे हैं, दूध में या दही में, किसी में भी आप मिक्स करके 5 मिनट के लिए छोड़े, ये फूल जाएगा, ये आपका शैम्पू की तरह से फॉर्मिंग में आ जाएगा। इसको आप जो है वो पूरे बालों में रूट्स लेंथ एंड में जो है वो लगा के बेशक 5 मिनट के लिए छोड़ दें, ठीक है। 5 मिनट के बाद आप जो है वो मसाज करते हुए बालों को धो दें। ये आपकी झाग भी बनाएगा, ये आपकी मैल कुचैल को भी साफ करेगा, ठीक है। ये आपके बाल अगर गिर रहे हैं, गिरना रुक जाएंगे बालों को, ये नहीं कि आपके अगर डैंड्रफ है, आपके बालों के A to Z, चाहे ड्राई बाल हैं चाहे आपके ऑयली बाल, A to Z आपके बालों के मसले का जो हल है ये 3 चीज़ों के अंदर छुपा हुआ है। शैम्पू और कंडीशनर छोड़ दें आप जो बाजार से मिलते हैं। जी बिल्कुल। आप देखें तब से ही तबाही शुरू हुई है जब से ये शैम्पू ने जगह ले ली है। अदरवाइज हमारी जो माँ थी, नानियाँ थी, दादियाँ थी, 70-80 में भी मोटी चुटियाँ उनकी, इतनी मोटी चुटियाँ उनकी होती थी। तो अब देखें कि वो बाल खत्म हो गए, बालों की वो कंडीशन रही नहीं। थैंक यू अपा, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमें दिया। इंशाल्लाह हम आपको ज़हमत देते रहेंगे कि आप इस पॉडकास्ट का हमारा हिस्सा रहें। नाज़रीन, नईर आपा ने बहुत ही यूज़फुल टोटके हमें आज बताए हैं कि अगर हम इनको अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं, बात वही है कि जब तक हम अपना ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल नहीं अपनाएंगे तो हमारा ये जो एक आर्टिफिशियल मेकअप की दुनिया है, जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, ये हमें इसी तरह से अपनी नेचुरल खूबसूरती से भी महरूम करते रहेंगे और अपने पैसों से भी। तो पैसे भी बचाएं और ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल अपनाएं, और उसके लिए बेहतरीन टोटके आपा ने बताए हैं। इनको यकीनी तौर पर ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आज की पॉडकास्ट से इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह ने के बाद।